प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु की सृष्टि की विषमताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए भी कुछ विषय परिवर्तन हो जाने से आपकी रुचि कुछ बढ़ जाती है। हमने इसके पहले आपके समक्ष जीव जंतुओं पशु पक्षियों से प्रभु नाम सुमिरन की प्रेरणा लेता हुआ एक पद आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। भक्तों, आपकी तरफ से हमें उस पद के लिए बहुत प्रेरणादायक बधाइयाँ प्राप्त हुई हैं। गोरहरे होई के काकी हो भजियो न हरि नाम, या मनुजवय होई के काकी हो भजियो न हरि नाम। तो भक्तों, उसी से मेरा उत्साह और बढ़ा है। तो आज हम आपकी तरफ, आपके समक्ष इस भगवान की पूरी सृष्टि में कुछ विषमताएं भी देखते हैं। जैसे किसी किसी को प्रभु ने बहुत अधिक सुंदरता दे दिया, हम स्वभावतः उसको देखकर आकर्षित हो जाते हैं, भले वो पुरुष हो या महिला। उसी जगह कुछ विश्व के कुछ क्षेत्रों में हमारे मनुष्यों को अजीब सा स्वरूप प्रदान कर दिया। रंग भी कहीं कहीं सांवला, कहीं कहीं अत्यधिक काला दे दिया। तमामों व्यक्तियों को जन्मजात विकलांगता दे दी। इस तरीके से प्रभु की सृष्टि में भरी हुई विषमताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं एक बहुत ही सुंदर से प्यारे बोल के माध्यम से। कहाँ तक मैं अपने उद्देश्य में आपका ध्यान आकर्षित कराने में सफल हो पाता हूँ, यह आपकी YouTube चैनल पर अपलोड होने के बाद आप सभी भक्तों की प्रतिक्रिया से जान पाऊँगा। फिलहाल हम अपने प्रभु की सृष्टि में उनके द्वारा बनाई गई इस रचना में कुछ जो विषमताएं रह गई हैं उनको ठीक करने की प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि न किसी को ज़्यादा सुंदर कर सकें तो उसको लोगों की प्रतिक्रिया का माध्यम भी न बनने दें। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि सभी को, हमारी सभी जीवों को उनकी जात के अनुरूप सुंदर ही भेजने का प्रभु प्रयास करें, जिससे उनको कहीं दुख न हो। ऐसे ही दुनिया में मुसीबतें कम नहीं हैं। जीवन यापन के दृष्टिकोण से व्यक्ति ऐसे ही दिन भर दौड़ता रहता है, उस पर से कहीं अगर व्यंग सुनने को मिल जाते हैं तो उसे प्रभु जी बहुत दुख होता है। आइए, आपका ज़्यादा समय न लेकर के हम एक छोटे से संकीर्तन के बाद इस लीक से हट करके पद को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 धन्यवाद। आइए हम उस अखिल जगत नियंता के, जिसने
अरबों की जनसंख्या वाले हमारे इस विश्व में प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे से अलग कर रखा है। किसी की भी शक्ल एक दूसरे से हूबहू नहीं मिल सकती। यही तो हमारे उस कुंभकार का, विश्वकर्मा का, भगवान का कमाल है। तो उस प्रभु की हम वंदना करते हैं जिसने इस अरबों की जनसंख्या में अपने समस्त जीवों को एक दूसरे से हूबहू मिलने से कुछ न कुछ भिन्नता दे रखी है। तो आइए हम अपने उस प्रभु की वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मोर संवरिया रे, मोर संवरिया रे, एक कारीगरवा कै कमाल, मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा कै कमाल। भक्तों, जिस प्रकार से एक हमारा कुम्हार अलग अलग साइज के, अलग अलग प्रकार के बर्तन एक ही मिट्टी से बना देता है, उसी तरीके से हमारे ये प्रभु की सृष्टि है। वो भी एक सबसे बड़ा कुंभकार है। और ये घट कुंभ ही तो है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, जिसमें पृथ्वी तत्व की महानता होने के नाते यह तन भी तो हमारा मिट्टी है। और इस मिट्टी को ही हमारा भगवान गढ़ गढ़ करके विभिन्न स्वरूपों में पूरे विश्व में फैलाए हुए है। इसीलिए भक्तों, हम फिर अपने प्रभु की वंदना करते हैं कि मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा कै कमाल, मोर संवरिया रे, एक कारीगरवा कै कमाल। कौनो खिलौना कै रंग गोरा गोरा, कौनो खिलौना कै रंग गोरा गोरा, मोर संवरिया रे, कौनो भुसुंडी के यार। भक्तों, अगर काले में किसी की उपमा दी जाती है तो कौवे की दी जाती है, हमारे भुसुंडी महाराज की उपमा दी जाती है। तो भक्तों, हल्का सा इशारा भगवान की इस विषमता की ओर मैंने आकृष्ट कराया है कि इतना काला भी भगवान आपने किसी खास मतलब से ही आपने बनाया होगा। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि वहां की जलवायु और कुछ ऐसी है कि काला रंग ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। इसलिए अत्यधिक गर्मी होने के बावजूद वहां के लोग उस गर्मी को बर्दाश्त कर जाते हैं। इसलिए उनको अत्यधिक काला बनाया है। भगवान का भी कोई मतलब है। निरर्थक कोई कार्य हमारी भगवान का इस सृष्टि में किसी को भी निरर्थक नहीं उत्पन्न किया है, न निरर्थक उसको स्वरूप दिया है। हाँ, कुछ विषमताएं जरूर रह गई हैं, वो उसके प्रारब्ध का दोष है, भगवान का दोष नहीं है। कि विश्व प्रधान कर्म कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। किसी के साथ भगवान अन्याय नहीं करता। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको योनियों में भेजता रहता है। तो कौनो खिलौना के रंग गोरा गोरा, कौनो खिलौना से मतलब व्यक्ति से है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, चाहे वो हमारे दुर्भाग्यवश किन्नर रह गए हों, तो वो भी हमारे भाई हैं, बहन हैं। भगवान ने किसी जन्म की वजह से कोई ऐसा व्यतिक्रम हो गया जिससे वो नर नारी में से स्पष्ट रूप में नहीं रह सके। तो कौनो खिलौना के
रंग गोरा गोरा। कौनो खिलौना से अभिप्राय व्यक्ति से है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कौनो खिलौना के रंग गोरा गोरा मोर संवरिया रे। कौनो भुसुंडी के यार मोर संवरिया रे। एक कारीगरवा के कमाल मोर संवरिया रे। एक कुम्हरवा के कमाल। आगे भक्तों बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौनो खिलौना के अटपट गढ़निया। अभी तो पहली लाइन में हमने रंग की तरफ विषमताओं पर इशारा किया है, अब आगे गढ़न के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारी बनावट कैसी है उस पर भी भक्तों हमें भगवान से प्रार्थना किया है कि व्यंग करने वाली बनावट भगवान किसी को ना दें। तो कौनो खिलौना के अटपट गढ़निया। कौनो खिलौना के अटपट गढ़निया मोर संवरिया रे। कौनो खिलौना जियरा मार मोर संवरिया रे। कौनो खिलौना जियरा मार। भक्तों, जहाँ किसी की कम सुंदर गढ़न के ऊपर हम नकारात्मक, अगर नकारात्मक नहीं हो पाते हैं तो ज़्यादा सकारात्मक भी दृष्टिकोण नहीं अपना पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे आकर्षक गढ़नियाँ प्रभु ने पुरुष और महिला को देते हैं कि हम देखते ही आकर्षित हो जाते हैं। वाह प्रभु, और वाह वाह कर बैठते हैं उस परमपिता परमेश्वर की, उस सबसे बड़े कुंभकार की, सबसे बड़े रचनाकार की, सबसे बड़े कारीगर की। वही भक्तों मेरी इस दूसरी लाइन में कि कौनो खिलौना के अटपट गढ़निया। कौनो खिलौना के अटपट गढ़निया मोर संवरिया रे। कौनो खिलौना जियरा मार मोर संवरिया रे। तेरा कौनो खिलौना जियरा मार मोर संवरिया रे। एक कारीगरवा के कमाल मोर संवरिया रे। एक कुम्हरवा के कमाल। भक्तों, अब अगली लाइन में फिर भगवान की द्वारा बनाई गई एक तीसरी विषमता की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि कौनो खिलौना के सुघड़ सुरतिया। कौनो खिलौना के सुघड़ सुरतिया मोर संवरिया रे। कौनो जिया के जंजाल मोर संवरिया रे। कौनो जिया के जंजाल। भक्तों, जिया के जंजाल वाली सुरतियों में हम कुछ जन्मजात विकृतियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। जैसे कुछ जन्मजात विकलांग हो जाते हैं, कुछ जन्मजात अंधे या दोनों आंखों से सूर हो जाते हैं, कुछ 5 उंगलियों से कम या 5 उंगलियों से ज्यादा उंगली वाले हो जाते हैं, कुछ और प्रकार की विकृतियां जो सामान्यतः नहीं पाई जाती हैं
कहीं कहीं हजारों या लाखों में एक दो ऐसी विकृतियां या असमानताएं आपके समक्ष इस विश्व में परिलक्षित होती रहती हैं। तो हमारी भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु उनको भी उनके प्रति भी आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप ही के वो जाए हुए हैं और आपकी समस्त सृष्टि को उनको आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, निरादर की दृष्टिकोण से नहीं। किसी को भी किसी भी अवस्था में जाकर के शारीरिक या मानसिक तकलीफ या विकलांगता एक्सीडेंट की वजह से आ सकती है, तो भक्तों किसी पर हंसना नहीं चाहिए। यही हमारा इस पद के माध्यम से आप सभी भक्तों से निवेदन है कि समदर्शी है नाम तिहारो। तो प्रभु का नाम समदर्शी है, तो उनकी सृष्टि भी समदर्शी होनी चाहिए। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जब उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हैं, अलग नहीं हैं, तो भक्तों समदर्शी दृष्टिकोण रखना चाहिए ऐसी असमानताओं के ऊपर भी अपना। तो कौनो खिलौना के सुघड़ सुरतिया, कौनो खिलौना के सुघड़ सुरतिया मोर संवरिया रे, कौनो जिया के जंजाल। अगर जन्मजात पैरालिसिस लेकर के हमारा कोई बच्चा पैदा होता है तो भक्तों आप स्वाभाविक रूप में सोच सकते हैं कि उसका जीवन कैसे चलता होगा। माता पिता कितना कष्ट उस बच्चे या बच्ची के लिए उठाते होंगे और वो बच्चा भी स्वयं कैसा अनुभव करता होगा। तो भक्तों इसी को जिया का जंजाल कहा गया है। जन्मजात विकृतियों की वजह से यह उसी पर हमारा मुख्य इशारा है। बाकी तो जीवन में अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ विकृतियां शरीर में आ जाती हैं तो वो तो हमारे कर्मों का प्रतिफल है। लेकिन जब प्रभु की ही तरफ से हम गर्भ में ही उन विकृतियों के साथ आगे बढ़ करके पैदा होते हैं तो जरूर प्रभु से हमारा निवेदन है कि प्रभु अब से जो आपकी सृष्टि आप करें तो इस विषमता की तरफ जरूर आप कृपा फर्म करें, ऐसा ना हो। आगे आइए देखिए चौथी लाइन में कि कौनो खिलौना के अद्भुत रहनिया। अभी तक तो गढ़निया पर था, सूरज पर था, अब रहनिया भी भगवान ही की तो दी हुई हैं। किसी को अत्यधिक गरीब बना दिया, किसी को अत्यधिक अमीर बना दिया। कोई जन्मजात अमीरी लेके पैदा हो रहा है, कोई जन्मजात गरीब है, कोई अमीर होकर के गरीब हो रहा है। कई तरीके की विषमताएं भक्तों देखने को मिलती हैं। मेरा कुछ नई सोच के साथ आपके समक्ष कुछ नई विषय वस्तु पर आपका ध्यान आकर्षित कराने का मन था, इसलिए इस पद को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो कौनो खिलौना के अद्भुत रहनिया मोर संवरिया रे, कुछ का की हो है माला माल। मोर संवरिया रे कुछ का की हो है माला माल। मोर संवरिया रे एक कुम्हरवा कै कमाल। मोर संवरिया रे एक कारीगरवा कै कमाल। कुछ लोगों को झोपड़ी भी नहीं नसीब है, खुले आसमान में हमारे देशवासी जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ घोर आदिवासी जंगलों में पड़े हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ घोर पहाड़ी विषम जलवायु से
मोर्चा लेते हुए हमारे देशवासी अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। कुछ सामान्य से कच्चे घरों में जीवन जीने के लिए विवश हैं, कुछ आलीशान कोठियों और बंगलों में रह रहे हैं। भक्तों, कुछ के पास अपने निजी हेलीकॉप्टर और वायुयान भी यातायात के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ लोग पैदल चलने के लिए विवश हैं। कई तरीकों की भक्तों विषमताएँ मौजूद हैं हमारे देश में और पूरे विश्व में। तो हम अपने प्रभु से उनकी इस विषमता की ओर, असमानता की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। भक्तों, आशा है हमारे इस चुनाव को आपका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इस समस्या की ओर भी हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कौनो, अगली लाइन में, खिलौना के निर्बल रहनिया, कौनो खिलौना के निर्बल रहनिया मोर संवरिया रे, कुछ को कियो है कंगाल। पहली लाइन में कुछ को मालामाल कर रखा है, वहीं दूसरी लाइन में कुछ को आपने कंगाल बना रखा है। तो क्या ये हमारे प्रारब्ध का ही दोष कहा जाएगा? भगवान को तो सबको समान अवसर देना चाहिए। तो भक्तों, इसीलिए हम अपने धर्म के अनुसार पुनर्जन्म और प्रारब्ध को मानना पड़ता है कि ऐसा तो किसी को भगवान कैसे बना रहे हैं, किसी को कैसे बना रहे हैं, किसी की रहन सहन कितनी उच्च स्तरीय है, किसी को निम्न स्तरीय रहन सहन से भी दो चार होना पड़ रहा है। तो वही भक्तों हैं, कुछ माला माल हैं, सोच नहीं पाते कि पैसे का कहाँ इस्तेमाल करें, और कुछ एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। तो भगवान इस विषमता की भी तरफ आप कृपा करके ध्यान दें कि कम से कम समता युक्त माहौल आप दें। तो कौनो खिलौना के निर्बल रहनिया मोर संवरिया रे, कौनो का की हो है कंगाल मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा के कमाल मोर संवरिया रे, एक कारीगरवा के कमाल। आइए अगली लाइन में दूसरी असमानता की ओर आपका ध्यान भक्तों आकर्षित करना चाहते हैं कि कौनो खिलौना के गड़बड़ चलनिया, कौनो खिलौना के गड़बड़ चलनिया मोर संवरिया रे, कौनो के चलनिया बेमिसाल। भक्तों, अलग अलग पेशे में चलन से तात्पर्य अपने चरित्र से तो है ही है, लेकिन कुछ व्यवसाय में जन्मजात पैदा होते हैं। जैसे कुछ के जिम्मे मांस बेचने का कार्य सौंप रखा है। तो भक्तों, हमें उनकी चलन मोटे तौर पर गलत दिखाई देती, लेकिन वो उसमें प्रभु ने उनको पैदा किया है, तो जीवन यापन के लिए उनकी मजबूरी है। ऐसे ही पहले समय में गणिकाएं हुआ करती थी, जो नाच गा करके शादी ब्याह और मुंडन इत्यादि समारोहों में नृत्य करके लोगों का मनोरंजन करके प्राप्त पैसे से अपने परिवार का गुजर बसर किया करती थी। तो अगर उनकी चलन को हम गड़बड़ माने
तो वो उसी व्यवसाय को लेकर के उसी पेशे में जन्म ली हुई हैं, तो उनका दोष क्या है? उसी जगह से कुछ स्त्री हो या पुरुष, प्रेरणादायक उनका चलन, चरित्र और व्यवहार देखा गया है, दानशीलता देखी गई है, गरीबों की सेवा, परोपकार करने की भावना, दीन दुखियों की मदद, ऐसे भी पेशे से लोग देखे गए हैं। तो ऐसे भी चरित्र के धनी देखे गए हैं जो स्वाभाविक रूप में सामान्य लेकर के पैदा हुए, लेकिन अपने चरित्र की वजह से और पूर्व जन्म के प्रारब्ध की वजह से उन्होंने नए इतिहास, नए कीर्तिमान गढ़े हैं, चाहे वो विद्वता में हो, चाहे वो दानशीलता में हो, चाहे वो दीन दुखियों की सेवा करने में मदद हो, चाहे मरीजों की सेवा करने का दायित्व भगवान ने सौंपा हो। तो तमामों है भगवान की ये लीलाएं हैं। तो एक इस विषमता की भी तरफ इशारा भक्तों हमने इस लाइन से आपकी तरफ कराया है कि कौनो खिलौना के गड़बड़ चलनिया, कौनो खिलौना के गड़बड़ चलनिया मोर संवरिया रे, कौनो के चलनिया बेमिसाल मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा के कमाल मोर संवरिया रे, एक कारीगरवा के कमाल। भक्तों आगे अगली लाइन में कि माटी के खिलौना एक दिन माटी में मिली है। भक्तों अब इसका अंतिम निष्कर्ष है कि जिस भी प्रकार से, जिस भी स्थितियों में, जिस भी रूप स्वरूप को लेकर के प्रभु ने दे करके हमें भेजा है, हम उसी में संतुष्ट रह करके प्रभु के बताए अनुसार नेक, पूर्ण और अच्छे कर्मों की तरफ अपना समय देते चले जाएं, तो प्रभु को प्रसन्नता होती है। हमारी वजह से कहीं विषमता न पैदा हो, क्योंकि सबका अंत एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना है जिस मिट्टी से प्रभु ने गढ़ करके हमें बनाया है। तो भक्तों एक कटु यथार्थ सत्य की ओर हमने इस लाइन में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते कि माटी के खिलौना एक दिन माटी में मिली है, माटी के खिलौना एक दिन माटी में मिली है मोर संवरिया रे, बंदे पे छाई है खुमार। अब भी वो नहीं समझ रहा है कि एक दिन हमें जाना है और साथ में कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे, मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाना है। तो हम किस खुमारी में जी रहे हैं? ये जीवन भगवान ने दिया है अच्छे अच्छे शुभ कर्मों को कर करके मनुष्यता का उद्धार करने के लिए हमें भेजा है, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भेजा है जिससे आपके जाने के बाद भी आपका नाम याद रखा जाए, कुछ ऐसा हम कर जाएं। तो भक्तों हमने ये इशारा किया है कि भक्तों हम कैसे भी किस भी स्थिति में हों, हम उस स्थिति में भी रह करके अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, पैसे का, अपनी अच्छी स्थिति का, अपने मालामाल होने का, अपने अत्यधिक शिक्षित होने का कभी गुरूर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिली है, माटी का खिलौना एक दिन
माटी में मिली है मोर संवरिया रे, तेरे बंदे पे छाई है खुमार, मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा कै कमाल, मोर संवरिया रे, एक कारीगरवा कै कमाल। भक्तों, सबसे अंत में हमारा प्रभु से, उस परम पिता परमेश्वर से निवेदन है कि दया शंकर प्रभु तेरी ही माया। इसमें भक्तों जीव का तो कोई दोष है नहीं, और न वो ये जान पाता है कि हम पूर्व जन्म में कैसा कर्म करके आए हैं। तो पूर्व जन्म का दंड इस जन्म में देना भगवान कहाँ का न्याय है, उसी जन्म में दे दिए होते। इस जन्म में अच्छे कर्म करने के बाद भी हम दुख पाए, कष्ट पाते हैं, तो लोग यही कह देते हैं संत महात्मा या जहां भी जाओ कि भाई ये तुम्हारा प्रारब्ध है। तो भगवान, ये भी एक विषमता जो मेरे मन में आई है, निवेदन है कि इस विषमता पर भी भगवान विचार करें, न्याय करें। तो दया शंकर प्रभु तेरी ही माया, दया शंकर प्रभु सबू तेरी ही माया। प्रभु जी, प्रभु जी मोर संवरिया रे, जीवों का करो ना बुरा हाल, मोर संवरिया रे, मोर संवरिया रे, जीवों का करो ना बुरा हाल, मोर संवरिया रे, जीवों का करो ना बुरा हाल, मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा कै कमाल, मोर संवरिया रे, एक कारीगरवा कै कमाल, मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा कै कमाल। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर प्रभु तेरी ही माया, दया शंकर प्रभु तेरी ही माया, मोर संवरिया रे, सृष्टि का करो ना बुरा हाल, मोर संवरिया रे, अपने जीवों का करो ना बुरा हाल, मोर संवरिया रे, एक कुम्हरवा कै कमाल। धन्यवाद भक्तों। लीक से हट करके आपके विषय रस का परिवर्तन करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में ये जो कुछ विषमताएं हमें देखने को मिल रही हैं, उस पर आपका ध्यान हमने आकृष्ट कराया है कि आप उनके लिए भी, जो लोगों के असमानता का शिकार हैं, या लोग जिन विकलांगों को उस दृष्टि से नहीं देख रहे कि इसमें उनका कोई दोष नहीं, जन्मजात जो लेकर के आए हैं। तो भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की बात हमारे लीक से हटकर नए विषय पर प्रस्तुत किए गए इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आप हमारे पदों को देते आए हैं। भक्तों, लाख परेशानियों के बावजूद भी आप हमारा उत्साह आज तक बनाए हुए हैं। बगैर साजबाज के हम आपके समक्ष आने का साहस अभी तक जो बनाए हुए हैं। हमें पूरी आशा है कि भक्तों, आपका सहारा, आपका प्यार और आशीर्वाद
और 15-20 मिनट, आधे घंटे का ये समय 10 दिनों के अंदर मात्र हम आधे घंटे का समय आपसे चाहते हैं। भरसक मैं प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी पद आधे घंटे से ज़्यादा का ना हो, जिससे आप समय निकाल कर उसको सुन सकें 10 दिन के अंदर। भक्तों 9 दिन के बाद हम प्रति 10वें दिन अपना नया प्रभु का पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप का मैं अपना आधा घंटे का समय हमारा ये मनोबल बनाए रखने के लिए यदि आपका मिलता रहेगा तो भक्तों हम प्रभु की लीलाओं का ये गुणगान करने में समर्थ बने रहेंगे। भक्तों यदि यह भी पद हमारा आपको पसंद आता है, कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करेंगे, जिससे आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे भक्त को हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान का ये पद वास्तविकता में हृदय से पसंद है। और भक्तों एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान होता है, उसको भी आप दबा दें, शेयर कर दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु के इस गुणगान के पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल शब्दों में SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द वाक्य होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती है। भक्तों उसको भी दबा करके हमारे YouTube चैनल महाराज डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर के नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे 2 फायदे हैं भक्तों। एक तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हमारे भक्तों की संख्या अगर नहीं बढ़ रही है तो जितने भक्त हमसे जुड़ चुके हैं वो अपनी कृपा बनाए हुए हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है भक्तों। तो सब्सक्राइब यदि आपका मिल जाता है और आपकी संख्या, भक्तों की संख्या बढ़ जाती है तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है भक्तों। हम नए उत्साह के साथ बगैर हिम्मत हारे हुए आपके पास बगैर साजबाज के आने का साहस हमारा बना रहेगा। और भक्तों दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन 9 से 10 बजे प्रातः के बीच में YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा पद YouTube चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है YouTube चैनल को, तो एक स्पेशल नोटिफिकेशन जैसे SMS की बात, चाहे वो छोटी सी घंटी से हो या झनकार देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप ये जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया। और भक्तों यदि आपके पास मौका हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों आपकी कृपा का, आपके आशीर्वाद का मैं सदैव हृदय से आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।